नमस्कार। आज मैं आपके सामने बिल्कुल एकदम करंट विषय लेके आया हूँ। जो आजकल वैक्सीनेशन की बात चल रही है, आजकल एक जो वायरस चला हुआ है, पहले भी कुछ वायरस चलते रहे हैं, और उनके लिए हमारी जो मॉडर्न साइंस है वो लगभग वैक्सीनेशन का ही प्रावधान करती है। तो मैं एक आयुर्वेद का ग्रेजुएट होने के नाते आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि क्या आयुर्वेद भी इस वैक्सीनेशन का कोई अल्टरनेट दे सकता है, या वैक्सीनेशन के लिए आयुर्वेद का कोई योगदान हो सकता है। यही विषय मैं आपके सामने रखूंगा। आयुर्वेद, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कई वीडियोस में बोला है कि आयुर्वेद तो आयु का विज्ञान है, और जो आयु का विज्ञान है वो वैक्सीनेशन ना कर सके या वैक्सीनेशन में उसका कोई योगदान ना हो सके, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आयुर्वेद वैक्सीनेशन करता कैसे है, और जो आजकल मॉडर्न साइंस जो वैक्सीनेशन करती है उसमें आयुर्वेद के वैक्सीनेशन में अंतर क्या है, ये दो बातें मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक वैक्सीनेशन का थोड़ा सा सरल अर्थ बताना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन से होता क्या है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि किसी भी रोग होने से पहले शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा कर दी जाए जिससे वो रोग शरीर में पैदा ही ना हो, इसका नाम वैक्सीनेशन होता है। तो ये जो मॉडर्न साइंस है वो इसके लिए भिन्न भिन्न जो हमारे जीव हैं उनके अंदर कुछ बदलाव करके और उनके सीरम से ये चीज़ तैयार करती है, और उसके हमारे ब्लड के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उससे वो मानते हैं कि इन रोगों पे प्रतिरोध लग जाता है, इन रोगों के होने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। लेकिन आयुर्वेद में इसका क्या प्रावधान है? आयुर्वेद के अंदर यदि हम ऋतु अनुसार कुछ चीजों का प्रयोग करते रहें तो हमें कोई भी वायरल डिजीज घातक नहीं होगी, हमारे लिए कोई भी वायरल डिजीज मारक सिद्ध नहीं होगी। अब आयुर्वेद में वायरल डिजीज का मतलब क्या है? जो सीजनल डिजीज हैं, जो चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ क्लाइमेट, उसके कारण से जो हमारी बॉडी के अंदर परिवर्तन होते हैं उनको आधुनिक भाषा में वायरल डिजीज कहा गया है। वायरल का मतलब होता है कि जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो, जो कभी सिर की तरफ से आ जाता है तो कभी पैर की तरफ से आ जाता है, कभी गले की तरफ से आ जाता है तो कभी पेट की तरफ से आ जाता है। तो किसी टाइम पे उसका कोई स्वरूप होता है तो किसी टाइम पे उसका स्वरूप कोई दूसरा होता है। तो जिस डिजीज के जो डिजीज चेंज ऑफ सीजन पे आए, चेंज ऑफ टेम्परेचर पे आए, चेंज ऑफ क्लाइमेट पे आए, और साथ में उसके भिन्न भिन्न स्वरूप हो, उसको हमारे यहाँ वायरल डिजीज कहा जाता है। और उसी को दूर रखने के लिए हमें करना क्या है और आयुर्वेद में उसका क्या प्रावधान है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। आयुर्वेद में सबसे जो मुख्य बात है वो आती है कि ऋतुचर्या, कि ऋतु अनुसार जो भी हमें खाना चाहिए, जैसे वातावरण में रहना चाहिए, जैसे पानी से नहाना चाहिए, जैसे जिस टाइम पे सोना चाहिए, ये सारी चीज़ें मिला के हमारा एक बनती है ऋतुचर्या। जैसा कि हमारे साल में 12 महीने होते हैं और उसमें 6 ऋतुएं होती हैं। तो ऋतु अनुसार जो भी हमारी खान पान की शैली होनी चाहिए, आहार विहार की शैली होनी चाहिए, वो जो हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो ज़्यादातर तो हमारा जो बॉडी का एक वैक्सीनेशन है, बॉडी में रोग प्रतिरोधक अक्षमता जो पैदा करने का जो विधान है वो हमारी ऋतुचर्या से ही हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर कुछ विशेष भी होता है, जैसे हमारे यहाँ 3 बार ऋतु परिवर्तन होता है, 3 सीजन बदलते हैं। एक तो में पित्त का प्रभाव होता है, एक में वायु का प्रभाव होता है, और एक में कफ का प्रभाव होता है। तो जब हम कफ का प्रभाव मानते हैं तो उस समय पे यदि हम लौंग, इलायची और काली मिर्च, गिलोय, इस तरह की चीजों का अगर हम प्रयोग करें तो कफ के प्रभाव वाले जो वायरल डिजीज है, विषमता की वाली जो चीजें हैं, उनसे हम बच सकते हैं। दूसरा, वायु काल जो होता है, जिसमें वायु का प्रभाव होता है,
उसमें जो वायरल डिजीज होती है, चेंज ऑफ सीजन की जो डिजीज होती हैं, उनके अंदर हमें लहसुन, प्याज, तुलसी और अदरक, पुदीना, इस तरह की जो चीजें, पाचक चीजें जो होती हैं, इनसे अगर इनका हम प्रयोग करें समय रहते हुए, तो इनसे हम उस समय पे जो होने वाली जो वायरल डिजीज होती है उनसे बच सकते हैं। तीसरा हमारा पित्त प्रकोप होता है। पित्त प्रकोप के समय पे यदि हम घरों में घी, खीर और दूध और मीठा, इस तरह की चीजों का अगर प्रयोग करेंगे तो हम पित्त के समय पे जो विषमता से, वायरस से जो डिजीज होती है उनसे बच सकते हैं। तीसरा, अब इसके अंदर हम छोटा सा वनस्पतियों पे जाएं तो नीम, काली मिर्च और हमारा एक विशेष जो होता है वो होता है रुद्राक्ष। ये तीन चीजें अगर हम किसी भी ऋतु के वायरल डिजीज से बचना चाहते हैं, वायरस से बचना चाहते हैं, तो ये तीनों चीजें अगर मिला के हम 3 से 7 दिन सुबह खाली पेट ले लेते हैं तो किसी सीजन में भी होने वाला वायरस का प्रकोप जो है ना हमारी बॉडी में नहीं होगा। इसमें विशेषतया जैसे मान लो कफ का काल है तो उसमें तुलसी के पत्ते हम एक्स्ट्रा मिला सकते हैं, और जो हमारा पित्त का काल है या वायु का काल है तो उसमें पुदीना इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं वायु के काल में, और पित्त के काल में हम इसमें धनिये का प्रयोग साथ में कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से पित्त के काल में हम इसको घी में मिला के भी पी सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। तो ये अगर हम लेंगे तो आप देखेंगे कि जिस वायरस की वजह से हमारे यहाँ इतनी खलबली मच जाती है, उसका कोई हमें सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, वो वायरस हमारी बॉडी में कोई भी नुकसानदायक फीचर्स पैदा ही नहीं करेगा। तो ये आप छोटी छोटी बातें ध्यान से सुने और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।